अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं आपका तबीब हकीम लियाकत अली खिची अपने चैनल तिब की दुनिया मुफरद अज़ा के साथ। और आज आपके लिए जो टॉपिक लेकर आए हैं उसका उन्वान है उज़्व तनासुल की ख़राबियां और इनका असूल इलाज। दोस्तों, उज़्व तनासुल के मुतालिक सबसे ज़्यादा सवालात पूछे जाते हैं। हमारे बहुत से नौजवान ये सवालात करते नज़र आते हैं जी कि उज़्व तनासुल टेढ़ा है, छोटा है, पतला है, तो इसके बारे में कुछ बता दें। ठीक है जी। तो ऐसी सूरत में बग़ैर तशख़ीस के कुछ बताना बहुत मुश्किल होता है, और ख़ास तौर पर ऐसे मामलात में। तो आज हमने इसीलिए सोचा कि इस टॉपिक पर आपके लिए एक मुकम्मल वीडियो बना दी जाए। तो दोस्तों, अपने टॉपिक की तरफ चलने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे घंटी के बटन को भी दबा दें ताकि तिब व सेहत के मौजू पर हर नई आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। मर्द और औरत के बाहिमी मिलाप, इत्तेहाद व इज्तिमा को अफ़ज़ाइश नस्ल इंसानी कहा जाता है। इस मकसद के लिए मर्द और औरत के जिस्म में काम करने वाले इस निज़ाम को जिनसी निज़ाम यानी सेक्शुअल सिस्टम कहते हैं। मर्दों के जिनसी निज़ाम में उज़्व तनासुल को ख़ुसूसी अहमियत हासिल है। इस टॉपिक को हम दर्ज झैल 4 उन्वानात के तहत पढ़ेंगे। नंबर 1, गलत फहमी का अज़ाला। नंबर 2, उज़्व तनासुल की बनावट और इसके अफ़ाल यानी काम। और नंबर 3, उज़्व तनासुल की ख़राबियाँ कि इसमें कौन कौन सी ख़राबियाँ पैदा हो सकती हैं। और नंबर 4, इसका असूल इलाज कि हम किन खतूत पर इसका असूल इलाज कर सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम पढ़ेंगे गलत फहमी का अज़ाला। ठीक है जी। ये गलत फहमी कौन सी है? दोस्तों, ये गलत फहमी ये है कि सोशल मीडिया पर अवाम तो रहे एक तरफ, बहुत सारे अतिबा भी इस गलत फहमी में मुब्तला नज़र आते हैं। और उनके ऐड ऐसे होते हैं जी कि नफ्स को लंबा मोटा बनाएं, ये तिला नफ्स के तमाम अमराज का इलाज है। या अवामुन्नास ये कहते नज़र आते हैं जी कि हमारा नफ्स पतला हो गया है, छोटा हो गया है, पतला हो गया है, इसके लिए कुछ चीज़ें बता दें। तो दोस्तों, सबसे पहली बात ये है, हम ये देख लेते हैं कि नफ्स क्या चीज़ है और उज़्व तनासुल क्या चीज़। उज़्व तनासुल का तो आपको पता चल गया। अब हम नफ्स के बारे में आपको बताते हैं। नफ्स एक ऐसी क़ुव्वत है जो अरवाह और जिस्म के ताल्लुक़ को कायम रखती है। नफ्स जो है ये अरवाह जिसकी वाहिद रूह है और जिस्म इनके ताल्लुक़ को कायम रखती है। नफ्स एक आला और अरफा चीज़ है जो कि रूह जैसी पाक, लतीफ़, अल्लाह ताला के नूर वाली चीज़ के लिए बोला जाता है। ठीक है जी। तो नफ्स को उज़्व तनासुल के मानू में लेना इंतहाई गलत है। इसलिए सबसे पहले तो इस गलत फहमी का अज़ाला कर लें कि नफ्स उज़्व तनासुल के मानू में हरगिज़ नहीं बोलना चाहिए। ये हमारा एक टॉपिक यहाँ पे क्लियर हो गया। अब हम दूसरे टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, उज़्व तनासुल की बनावट और इसके अफ़ाल। उज़्व तनासुल की बनावट में कौन कौन से अज़ा हिस्सा लेते हैं और इसके अफ़ाल क्या हैं। दोस्तों, हमारा जिस्म 3 हयाती अज़ाए रईसा से मिलकर बना है जिसको हम दिल, दिमाग और जिगर कहते हैं। ठीक है जी। इसी तरह उज़्व तनासुल में भी यही 3 पर्दे पाए जाते हैं, यानी उज़लाती, आसाबी और गुद्दे। अब हम देखते हैं कि इनके अफ़ाल जो हैं वो क्या हैं। यानी हम ये कह सकते हैं कि उज़्व तनासुल जो है उसकी बनावट में उज़लाती टिश्यूज़, एपिथेलियल टिश्यूज़ और नर्वस टिश्यूज़ जो हैं ये तीनों बराबर की हिस्सेदार हैं। ठीक है। तो ये तो हो गया इसकी बनावट। अब इसके अफ़ाल
दोस्तों, इंसानी जिस्म एक सुपर कंप्यूटर है जिसे अल्लाह ताला ने ahsan तकवीम यानी बेहतरीन कवाम पर पैदा किया है। जिस तरह कंप्यूटर में दो निज़ाम काम करते हैं, एक हार्डवेयर और एक सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर में जो है वो सब चीज़ें आती हैं, यानी चार्जर आता है, कंप्यूटर आता है, इसके पार्ट्स आते हैं, और सॉफ्टवेयर में कंप्यूटर के तमाम प्रोग्राम्स आते हैं। इसी तरह अफ़ज़ाइश नस्ल में हार्डवेयर में उज़्व तनासुल आता है, यानी ये आज़ा हो गए अफ़ज़ाइश नस्ल के, और इसके जो सॉफ्टवेयर हैं उसमें जिनसी निज़ाम आएगा कि शहवत कैसे आएगी, मनी कैसे बनेगी, मनी में जरासीम कैसे बनेंगे, तो ये सब इसमें आ जाएंगे। तो जहाँ पर सिस्टम को समझना ज़रूरी है, वहाँ पर इन पुर्ज़ाजात को भी समझना ज़रूरी है। अब उज़्व तनासुल में जो है वो जो आसाबी टिश्यूज़ हैं, इनमें जमा का एहसास पैदा होता है, ठीक है, जमा का एहसास पैदा होता है। और उज़्व तनासुल की उज़लाती टिश्यूज़ से उज़्व तनासुल जो है ये सख्त होता है, इंतशार में आता है और लंबाई मोटाई में बढ़ता है। और जो गुद्दी टिश्यूज़ हैं, इनसे उज़्व तनासुल में जो है वो ये दौरान खून को वापसी की जानिब रोकते हैं, और मनी में जो है वो एक प्रेशर पैदा करते हैं, जिससे जमा के लिए तबाई वक्त जो है वो पैदा होता है, जो कि 3 से 5 मिनट है। तो ये दूसरा हिस्सा भी हमारा क्लियर हुआ। अब हम तीसरे हिस्से की तरफ बढ़ने से पहले हम सेहतमंद जो उज़्व तनासुल है उसके कुछ ख़वास पढ़ लेते हैं, क्योंकि जब तक हमें किसी चीज़ के सेहत की हालत में उसके ख़वास का इल्म नहीं होगा, हम मर्ज़ की हालत में उसका इलाज कभी भी नहीं कर सकते। सेहत की हालत में हम उज़्व तनासुल में क्या चीज़ें देखते हैं? नंबर 1, लंबाई के उज़्व तनासुल। सेहतमंद उज़्व तनासुल की लंबाई जो है वो कितनी होनी चाहिए? सेहतमंद उज़्व तनासुल की लंबाई तनाव की हालत में 6 इंच से 7 इंच तक होनी चाहिए, ठीक है जी। जो हमारे दोस्त, हमारे साथी, हमारे नौजवान पोरन देखते हैं अफ्रीकी, उनको देखते हैं जिन्होंने मसनूई तरीके से इनको उज़्व तनासुल को बड़ा कर रखा होता है, क्योंकि उनका ये बिज़नेस है कि वो ये फिल्में बना के बिज़नेस करते हैं। तो उसमें वो एहसास कमतरी का शिकार हो जाते हैं जी, कि उनके मुकाबले में तो हमारा उज़्व तनासुल छोटा है। भाई ऐसी बात नहीं है। एशिया के जो लोग हैं और सेहत की हालत में तबाई तौर पर उज़्व तनासुल की लंबाई जो है वो 6 से 7 इंच होनी चाहिए। तो मोटाई कितनी होनी चाहिए? तो सेहत की हालत में उज़्व तनासुल की जो मोटाई है वो 2 से 3 इंच होनी चाहिए। ये इसकी उज़्व तनासुल की जो है वो मोटाई होनी चाहिए। उज़्व तनासुल सेहत की हालत में, इंतशार की हालत में बिल्कुल सीधा होना चाहिए, और इसकी जड़ वाला हिस्सा जो है वो अगले हिस्से से मोटा होना चाहिए, यानी उज़्व तनासुल इंतशार की हालत में किसी तरफ झुका हुआ नहीं होना चाहिए। ये सेहतमंद उज़्व तनासुल के ख़वास आ गए। अब हम चलते हैं तीसरे इसमें के उज़्व तनासुल में अमराज कौन से पैदा होते हैं? उज़्व तनासुल के अमराज। दोस्तों, चूँकि हमारा जिस्म 3 हयाती सेल्स से बना है, जिनको हमने उज़लाती, आसाबी और गुद्दी कहा, तो जो उज़्व तनासुल है इसमें भी 3 तरह की ख़राबियाँ पैदा होती हैं। नंबर 1, असबी ख़राबी, उज़लाती ख़राबी और गुद्दी ख़राबी, ठीक है। तो
इन तीनों के तहत हम इनको जो है वो पढ़ेंगे और साथ साथ इसका इलाज भी साथ साथ पढ़ते जाएंगे ताकि आप लोगों को इलाज के ढूंढने में दिक्कत ना हो। तो सबसे पहले नंबर पर हम देखते हैं जी आसाबी सोजिश, यानी आसाबी तहरीक गैर तबाई पन से उज़्वे तनासुल की खराबियाँ। तो दोस्तों असाबी सोजिश से उज़्वे तनासुल में रतूबात की ज़्यादती होती है। उज़्वे तनासुल लंबाई और मोटाई में ज़्यादा होता है, लेकिन इसमें सख्ती इंतशार नहीं होता या बहुत कम होता है। इसकी अलामात में पेशाब ज़्यादा आता है, रतूबात का ज़्यादा अखराज होता है, उज़लात में तस्कीन की वजह से उज़्वे तनासुल में सख्ती नहीं आती, एहसास पैदा नहीं होता, जमा का एहसास पैदा नहीं होता। तो इसमें कौन सी खराबियां आती हैं जी? जमा का एहसास नहीं होगा, उज़्वे तनासुल में सख्ती ना होना, ठीक है जी। उज़्वे तनासुल मोटा होने के बावजूद लटका रहता है, उज़्वे तनासुल का लटका रहना, ये जनाब इसके असाबी सोजिश के अमराज हैं। तो अब इसके साथ हम असाबी सोजिश का आपको इलाज भी बता देते हैं। असाबी सोजिश का इलाज जो है वो उज़लाती अद्वियात हैं। खाने वाली अद्वियात के साथ साथ जो है वो तिलाजात भी लाजमी होते हैं, इसलिए हम आपको यहाँ पर आसानी से तैयार होने वाले तिलाजात जो हैं वो आपको बता देते हैं, ठीक है जी। आ गया असूल इलाज। इसमें आपने दर्ज झैल नुस्खा इस्तेमाल करना है जी। रोगन लौंग, ये एक चीज़ है। दूसरी चीज़ है रोगन दारचीनी, तीसरी चीज़ है रोगन कलवंजी, और चौथी चीज़ है रोगन मालकंगरी, ठीक है जी। ये सब आपने लेने हैं बराबर वज़न, इनको मिला लेना है और मिलाने के बाद 3 ता 5 कतरे जो है वो आपने मालिश करनी है। सुबह शाम ठंडे पानी से बचा के इसको नीम गर्म पानी से धोना है। ये हो गया आसाबी खराबियों का इलाज। इसके अलावा अंडे की जो जर्दी है उसका भी बहुत अच्छा रिज़ल्ट है। तीसरी चीज़ जो है इसमें रोगन लौंग, ये 10 ग्राम आपने लेना है, ठीक है। और बेर बोटी जो बारिश के बाद निकलती है वो भी 10 ग्राम, इनको खूब खरल कर लें और 2 ता 3 कतरे जो है वो उज़्वे तनासुल पे लगाया करें। सेहतमंद नौजवान भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, इससे उज़्वे तनासुल जो है वो ताकतवर रहता है। बहरहाल ये तो हमने मरीज़ों के लिए बताया, ठीक है जी। तो ये आसाबी बीमारियों का इलाज था। तो अब हम चलते हैं उज़लाती सोजिश से उज़्वे तनासुल की खराबियों का इलाज क्या होगा। उज़लाती सोजिश से उज़्वे तनासुल सिकुड़ कर छोटा हो जाता है और बाएं तरफ टेढ़ा हो जाता है। उज़लाती सोजिश में उज़्वे तनासुल बाएं जानिब टेढ़ा होता है, यानी ये इसकी ख़ास अलामात होंगी। बाएं जानिब टेढ़ा होगा, सिकुड़ कर छोटा होगा, ये इसकी अहम अलामात हैं, ठीक है जी। इसके अलावा पेशाब की रंगत जो है वो सुर्ख होगी, पेशाब मिकदार में कम आएगा, ठीक है जी। गैस होगी, कब्ज़ होगी, तो ये इसकी अहम अलामात होंगी। ये अलामात हो गई उज़लाती सोजिश की वजह से।
उज़्व तनासुल में। तो अब इसका असूल इलाज क्या होगा उज़लाती सोजिश की वजह से? इसमें गुदी अद्वियात खाने के लिए इस्तेमाल होंगे और बैरूनी तौर पर आपने ये तिला बना के इस्तेमाल करना है। इसमें 3 चीज़ें हैं, रोगन, जमाल गोटा, ये 1 तोला है। रोगन अजवैन देसी, ये 3 तोले हैं। और रोगन राई जो है ये 4 तोले हैं। इनको आपने मिला लेना है, ये तिला बन जाएगा। तो इसके 2 कतरे जो है वो आपने रात सोते वक्त मालिश करने हैं। लेकिन कैसे मालिश करने हैं? ये 2 कतरे जो है वो आपने सिर्फ उज़्व तनासुल के दाईं तरफ मालिश करने हैं। यानी ये उज़्व तनासुल बाईं तरफ टेढ़ा होता है तो आपने मालिश दाईं तरफ करनी है, ऊपर वाले हिस्से की तरफ करनी है और दाईं तरफ करनी है। बाएं तरफ मालिश ना करें, उज़्व तनासुल के अगले हिस्से की तरफ भी मालिश ना करें और उज़्व तनासुल के निचले हिस्से की तरफ भी मालिश ना करें। ये रोगन बहुत तेज़ होता है, छाले डाल देता है, इसलिए इसकी मिकदार खुराक से ज़्यादा हरगिज़ इस्तेमाल ना करें। कुछ दिनों के बाद उज़्व तनासुल पर दाने निकल आते हैं, तब जब दाने निकल आएँ तो इसको बंद कर दें और इस पर मक्खन लगाएं या देसी घी लगाएं। जब दाने ठीक हो जाएं तो तब इसको दोबारा आपने इस्तेमाल करना है। अब आते हैं जी गुदी सोजिश। गुदी सोजिश से उज़्व तनासुल में जो खराबियाँ पैदा होती हैं, इनमें उज़्व तनासुल पतला हो जाता है। ठीक है जी, उज़्व तनासुल पतला हो जाता है और दाईं तरफ टेढ़ा हो जाता है। गुद्दी तहरीक में उज़्व तनासुल दाईं तरफ टेढ़ा होगा, पतला होगा। ठीक है जी। पेशाब जो है वो पीले रंग का आएगा, कतरा कतरा आएगा, जल कर आएगा। ठीक है। और मरीज़ में गम और गुस्से के जज्बात ज़्यादा पाए जाएंगे। इसका इलाज असाबी अद्वियात हैं और तिलाजात जो हैं वो भी आसाबी तिलाजात इस्तेमाल करवाए जाएंगे। कौन से तिलाजात आपने इस्तेमाल करवाने हैं जी? इसमें एक तो है जी सत इलायची, इसको इलायची का रोगन भी कहा जाता है। सत इलायची जो है वो आपने 3 तोला लेनी है। काफूर 1 तोला लेना है और रोगन संदल जो है वो खालिस आपने लेना है। रोगन संदल आपने लेना है जनाब 4 तोले। तीनों अद्वियात को इंतहाई अच्छी तरह से मिक्स कर लें और 20 मिनट तक इसको खरल कर लें। 2 कतरे जो है वो आपने इस्तेमाल करने हैं, लेकिन कैसे करने हैं? 2 कतरे सुबह शाम आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है जी। लेकिन कैसे करने हैं? ये उज़्व तनासुल चूँकि दाईं तरफ टेढ़ा है, इसलिए आपने इसकी मालिश जो है वो ऊपर उज़्व तनासुल के ऊपर और बाईं तरफ करनी है। ठीक है जी। इस तरह इंशाल्लाह कुछ ही अरसे में इस वजह से उज़्व तनासुल जो पतला हुआ था, छोटा हो गया था, वो ठीक हो जाएगा। गुदी सोजिश में चूँकि उज़्व तनासुल पतला और छोटा हो जाता है और उज़लाती सोजिश में भी सुगड़ कर छोटा हो जाता है, इसलिए ऐसी सूरत में उज़्व तनासुल को लंबा और मोटा करने के लिए तिलाजात इस्तेमाल करवाए जाते हैं। अब यानी जो नौजवान मोटाई और लंबाई जो कि अगर सेहत की ख़राबी की वजह से मुतासर हैं तो उसके लिए भी तिलाजात हैं, लेकिन उनका बनाना थोड़ा मुश्किल है, इसलिए उसको हम सोशल मीडिया पर नहीं बता सकते। उनके बताने का यहाँ पर जो है बताना मुनासिब नहीं है, क्योंकि
इससे नुकसान का अंदेशा है। इसलिए ऐसे तिलाजात जो है वो तैयार हालत में हमारे दवाखाने से दस्तयाब हैं और वो मंगवाए जा सकते हैं। इसलिए उनका यहाँ पर बताना मुनासिब नहीं है, क्योंकि उनके बनाने की जो तरतीब है वो आम लोग नहीं बना सकते, जिसकी वजह से वो फिर नुकसान उठाते हैं। तो दोस्तों, ये चैनल जो है वो चूँकि एक तालीमी तिबी चैनल है, तो नुस्खाजात के लिए हमने दूसरा चैनल बनाया हुआ है खिची हर्बल टिप्स के नाम से। उसका जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर आपको बहुत ही मुफीद जो है वो चीज़ें मिलेंगी इंशाअल्लाह।